हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो में। तो आज हम मीडियन के कुछ लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वीडियो में आपको बताया था, मीडियन की कुछ शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको। तो आज हम मीडियन का ग्रुपिंग डाटा मेथड करेंगे, जिसमें कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम जो हमारा मीडियन का लॉन्ग फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है m=l+n/2-cf/m/f/h, जिसको हम अलग डिटेल में पढ़ेंगे। एन क्या होता है, एल क्या होता है, सी एफ क्या होता है, इससे अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले कि मैंने यहाँ लिया है एल। एल हमारे क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, यानी कि जो सबसे मीडियन वर्ग समूह का जो लोअर टर्म होता है, यानी कि जो निचली सीमा होता है उसको लिया जाता है। एन हमारे क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि टोटल नंबर है कितने, यानी कितने अगर किसी क्लास में बच्चों की संख्या तो उसको लिया जाएगा टोटल नंबर कितने हैं उसकी। सी एफ क्या होता है हमारे पास, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग ऑफ द मीडियन क्लास, यानी कि वर्ग समूह का जो भी हमारा वर्ग समूह आएगा उसके पिछले पिछले हिस्से को लेना हमें। जैसे कि वर्ग समूह अगर 20 से 30 हमारे पास, तो उसके ऊपर वाला हिस्सा में लेके चलना सी एफ के लिए। और एफ हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, यानी वर्ग समूह का बारहवंता में लेके चलना है हमें, जो वर्ग समूह में आएगा वो लेके चलना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट पे देखिए क्या हमारा नेक्स्ट पेज पे हमारे सबसे पहले दे रखा है हमारा एच हमारे क्या होता है, क्लास साइज। क्लास साइज में जितने से वर्ग समूह हो रहा है इंक्रीज हुआ, यानी इक्वल से, यानी इनका जो गैप होगा हमारे पास कितने कितने से इंक्रीज कर रहा है तो उसमें एच में लिया जाता है हमारा वो। देन इसको देखिए, मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के थ्रू को समझा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले हमने एक फॉर्मेट लिया, हमने यहाँ पे बच्चों का हाइट दे रखी है सेंटीमीटर में, और नंबर ऑफ गर्ल्स है हमारे पास, जैसे 135 से 140, 140, 145, 145, 150, 150, 155, इस तरीके से लिया मैंने यहाँ पे। और नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पे दे रखे हैं 4, 7, 18, 11, 6 एंड 5। नीचे क्या लिखा, ए सर्वे ऑफ द हाइट ऑफ द 15 गर्ल्स ऑफ द क्लास 10 ऑफ द स्कूल वाज कंडक्टेड एंड द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेनिंग, यानी एक सर्वे किया गया था 10th क्लास का, जिसमें जो गर्ल्स पाए गए थे कितने 51 गर्ल्स थे, तो उसी का डाटा तैयार किया गया है। तो नीचे के क्वेश्चन में हमारा फाइंड द मीडियन हाइट, इसका हमें मीडियन फाइंड आउट करके चलना है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम सबसे पहले मैंने सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा है क्लास इंटरवल मैंने वही सेम एज उठा लिया है क्वेश्चन में से ही। उसके बाद आ जाता है हमारा फ्रीक्वेंसी में सेम हमारा वही चीज़ है। जो हमारा मेन चीज़ है यहाँ पे हमारा सी एफ निकालना है। सी एफ हम कैसे निकालते हैं, देखिए फर्स्टली जो फ्रीक्वेंसी का 4 है वो तो हम सेम लेके चलेंगे हम। देन उसके बाद 7 है, 7 में क्या 4 प्लस कर देंगे हम, कितना 11 हो जाएगा। फिर 11 में 18 प्लस करेंगे 29 हो जाएगा। आप देख सकते हो मैंने कैसे लिया है, पहला 4 था तो मैंने 4 ही लिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद 4 + 7 11 हो जाएगा, 11 + 18 29 हो जाएगा, 29 + 11 40 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिया है मैंने यहाँ पे। उसके बाद देखिए जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आ रहा है कितना 51 आ रहा है, और आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा सी एफ का जो लास्ट डिजिट वही 51 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, दोनों यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल और सी एफ का लास्ट डिजिट का टोटल इक्वल होना चाहिए। अगर आगे इक्वल आता है तो इसका मतलब क्वेश्चन हमारा राइट जा रहा है। अगर क्वेश्चन में अगर इक्वल नहीं आता है तो हो सकता है मैं कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक करिए मैं। तो पहला स्टेप आपको ये रहेगा कि देख लेना कि वो राइट है या नहीं है, यानी इक्वल है या नहीं है। उसको देखिए अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमें टोटल कितना संख्या दे, फ्रीक्वेंसी टोटल कितना 51 था हमारे पास, इसको एन मान लेंगे हम। तो हम n/2 निकाल के चलते हैं, तो n/2 कितना हो जाएगा 51/2 यानी 25.5। अब देखिए 25 जो 5 निकल का है हमारे पास, मैंने क्या लिखा है, द ऑब्जर्वेशन लाइन बिटवीन द क्लास इंटरवल 145 से 150 बीच इज कॉल्ड द मीडियन क्लास, यानी कि जो हमारा 25.5 निकल का आया है वो कौन से वर्ग समूह का निकल के आया है, वर्ग चिन्ह का 145 से 50 में। क्यों, क्योंकि जो 25.5 है वो हमारा 29 में इंक्लूडिंग है हमारा, यानी कि इसके आसपास से 25 के बिल्कुल पास में हम 40 नहीं ले सकते, क्योंकि 40 से पहले 29 आता है, और 25 के आसपास में 29 आता है हमारे पास। इसलिए यहाँ पे क्या लेके चलेंगे हम, वर्ग समूह को 145 से 150 के बीच में लेके चलेंगे हम। तो देखिए आगे नेक्स्ट पेज में मैंने क्या किया अभी। सबसे पहले मैंने देखिए यहाँ पे सबसे अलग अलग मैंने वैल्यू यहाँ मान ली मैंने यहाँ पे। तो वैल्यू मैंने सबसे पहले क्या माना मैंने यहाँ पे, सबसे पहले माना यहाँ पे देखिए एल हमारा क्या आ जाएगा 145, जो मैंने आपको बताया था कि वर्ग समूह हमारा क्या था 145 से 150 के बीच में, आप देख सकते हो ये रहा। तो हमने एल को यहाँ क्या मानेंगे हम 145 मानेंगे हम। एन हमारे क्या हो जाएगा 51, सी एफ हमारे का हो जाएगा 11, एफ हमारे का हो जाएगा 18 एंड एच हमारे का हो जाएगा 5। तो फार्मूला हमारे पास क्या था, L + n/2 - CF / F × में H। तो इसको सभी पहले हम L के नीचे L ले लेंगे हम। n/2 में कितना था हमारे पास 25.5, CF कितना था 11 था हमारे पास, F कितना था 18 था हमारे पास, और हाइट कितनी था हमारे पास 5 था। तो हम इसको कैलकुलेशन किया सीधा हम यहाँ पे, तो कितना आ रहा है ये देखिए। सबसे पहले हमने 25.5 में 11 माइनस कर देंगे 14.5 बच जाएगा हमारा ये। फिर 14.5 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर हमने 72.5 आ जाएगा हमारा ये। उसके बाद इसे अब 18 से डिवाइड करना होगा हमें, तो 145 18 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा ये 4.027। तो 149 में 0.027 ये आ गया हमारे निकल के। इसको हम लिख सकते हैं अप्रॉक्स में 149.03। तो द मीडियन इन जो आएगा गर्ल्स का मीडियन कितना आएगा 149.03। ये तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन था, समझ में आ रहा होगा।
कुछ और एग्जाम्पल अभी कराऊंगा इसमें और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, देखिए क्या क्वेश्चन हमारा, निम्न आंकड़ों का माध्यक 525 है और यदि इसकी बारंबारताओं का जो योग दे रखा है वो 100 हमें दे रखा है, तो हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके चलनी है हमें। यानी यहाँ जो टोटल हमें दे रखा है माध्यक कितना 525 है और इनका जो योग है वो कितना है 100 में दे रखा है। देखिए हमारे पास देखिए क्लास इंटरवल में दे रखा वर्ग अंतराल हमारे पास 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, ऐसे करके हमारा 900 से लेकर 1000 हमें दे रखा है। और जब हम बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी में गिवन वो कितना 2 5, फिर एक्स है, फिर 12, फिर 17, फिर 20, फिर वाई, फिर 9, फिर 7 एंड फिर 4। यानी यहाँ पे एक्स वाई डिजिट हमें नहीं दे रही है, हमें इसी को हमें फाइंड आउट करके चलना है। तो देखिए नेक्स्ट पे सोल्यूशन हमारा, देखिए सोल्यूशन में क्या जाता है हमारा, देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिया यहाँ पे वर्ग अंतराल लिया मैंने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मेट में वही है 0 से 100, 100 से 200 एंड देन उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हमारी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता आ गया हमारे पास 2 5 x 12 7 एंड थर्ड कॉलम पे आ जाता है संचय बारंबारता आ गया हमारे पास। ठीक है, इससे बोलते हैं हम CF हम बोलते हैं यहाँ पे हम। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा आ रहा है क्या आ रहा है हमारे पास, देखिए जो हमारी फ्रीक्वेंसी में दी गई थी मैंने आपको बताया था कि CF कैसे निकालते हैं, 2 है तो फर्स्ट का 2 ही रहेगा, फिर 2 + 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 2 हमारे पास देगा 2 + 5 कितना 7 हो जाएगा, फिर 7 में फिर आप ये प्लस करोगे 7 + x हो जाएगा, फिर 7 में 12 प्लस करोगे तो 19 हो जाएगा, फिर 19 से प्लस को 36 हो जाएगा। इस तरीके से हमें लेके चलना में ऐसे करके चलते रहेंगे हम, तो लास्ट में आप निकल कर आ जाएगा 76 + x + y। आज जो हमें इसे टोटल हमें दे रखा था फ्रीक्वेंसी टोटल कितना था हमारे पास 100 था हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे हमें एन टोटल के अंदर 100 में दे रखा है, और इसे n/2 निकालते हैं कितना निकल कर आएगा, हमें 100 को 2 से डिवाइड करें 15 निकल आएगा हमारे पास। यानी टोटल हमें जो वैल्यू दे रखी है लास्ट डिजिट हमारी CF का टोटल वो कितना आएगा 76 + x + y = 100, क्योंकि मैंने बताया था आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल और CF का लास्ट डिजिट टोटल हमें से इक्वल होता है हमारे पास, तो लिख सकते हैं हम 76 + x + y = 100, यानी कि x + y = 24। मादा आपके पास गिवन है 525। अब देखिए जो हमने यहाँ पे 50 निकाला था हमने, तो इसका जो वर्ग समूह है वो कौन सा निकल गया 500 से 600 के बीच में निकल गया, क्योंकि हमारा 50 निकल गया हमारे पास 50 किसमें इंक्लूडिंग हमारा 56 + x में इंक्लूडिंग रहेगा हमारे पास। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है यहाँ पे हमारा कि 500 से 600 का ये हमारा वर्ग समूह हो जाएगा हमारा, और 20 हमारे क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी, और जस्ट एक से ऊपर वाला हमेशा CF क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऊपर वाला डिजिट हमारा होता है। तो हमने देखिए F यहाँ लिया था, सिर्फ मैंने काम से लिया है 36 + x को हमने लिया है हमारा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट पे जब आगे हम यहाँ से पहले क्या L हमारा 500 हो जाएगा, F हमारा 20 हो जाएगा, CF हमारा 36 + x हो जाएगा, एंड हाइट कितनी गैप थे इनके बीच में हमारा 100 का गैप था हमारे पास, एंड 100 से इंक्रीज हो रहा था सारी डिजिट हमारी, तो 100 से लेके चलेंगे हम। और माध्यक कितना हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा सेम रहेगा हमारे पास L + n/2 - CF / 2 × में H। अब सही वैल्यू में पुट करते चलेंगे, यानी माध्यक हमें गिवन था हमारे पास, तो देखिए हमने माध्यक ले लिया हमने 525, उसके बाद L कितना हमारे पास 500 हमने वो ले लिया हमने, n/2 कितना था 50 था, CF कितना हमारा 36 + x था। तो देखिए यहाँ पे मैंने 36 - x लिया, क्यों, क्योंकि CF हमारा माइनस में होता है हमारे, तो वैल्यू को खोलेंगे हम, तो इसको 36 - x आएगा, कोई मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ले लिया यहाँ पे, और इंटू में 100, कोई h हमारा 100 था, तो देखिए पहले 20 में 100 काट दिया 5 बार में हमारा, ठीक है ना, 20 × 5 100 था हमारे पास, उसके बाद 50 जैसे कितने 14 बच गए हमारे पास, x आ गया, ये 5 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास 500 प्लस का था, इधर का माइनस हो जाएगा हमारा ये, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 14 5 = 70, और 5 को x का तो 5x का ही हो जाएगा। अब देखिए माइनस का था ये 5x, इधर प्लस हो जाएगा ये प्लस का था 25, इधर के माइनस हो जाएगी, तो अब कितने कैलकुलेशन निकल के आएगा हमारे x = 9 निकल के आएगा आपको ये। अब देखिए हमें जो हमें फर्स्ट सिंगल हमें लेके चला था, पीछे हमने क्या लिखा था x + y = 24, पीछे हमने लिया था x + y = 24, आप देख सकते हो हमने यहाँ लिया था x + y = 24, ये हमारा गिवन था क्योंकि हमारे पास, तो इसी को यही वैल्यू पुट करके चलेंगे हम। तो कितना आया हमारे पास x + y = 24, और हमने x लिया 9 निकाल लिया हमने, तो x के नीचे 9 ले लेंगे हम, तो आपके हो जाएगा ये y की = 24 - में 9, यानी कि y वैल्यू कितनी निकल जाएगी हमारे पास 15 निकल जाती है, यानी x आ गया 9 और y आ गया हमारे पास 15। एग्जाम्पल 2 था ये, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी यानी कि मिसिंग फिगर आपको निकालनी थी, तो मैंने सोचा कुछ इससे क्वेश्चन करवा दूं जो आपको हेल्प मिलेगा। देखिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाता हूं मैं, और इसमें क्वेश्चन में जो थर्ड है हमारा एग्जाम्पल, इसमें क्या होता है कई बार क्वेश्चन लेस देन में आ जाता है, मोर देन में आ जाता है, तो कुछ क्वेश्चन मैंने लेस देन करवाए मैंने इस वाले में। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखा हमारे पास, ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एजेस ऑफ द 100 पॉलिसी होल्डर, यानी कि जो एक जीवन बीमा एजेंट था वो 100 पॉलिसी धारकों को आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। तो हमें क्या निकालना है इसमें, कैलकुलेट द मीडियन एज, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, माध्यक आयु ज्ञात करनी है यहाँ पर हमें। ये पॉलिसी आर द गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर्स, यानी कि यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु या तो 18 वर्ष हो या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से वो कम होना चाहिए। तो हमारे पास एक एज दे रखा है नंबर्स ऑफ होल्डर का, देखिए यहाँ पे सबसे लिखा है
वैल्यू 20, वैल्यू 25, वैल्यू 30, इसका 60 तक। इसका मतलब क्या हमारा जो इनकी जो आयु है वो 20 से कम है, 25 से कम है, 30 से कम है, 40, 35 से कम है, 40 से इस तरह से लिखा वो 60 से कम तक की है। और जो हमें यहाँ पे दे रखा नंबर्स ऑफ पॉलिसी होल्डर 26, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। देखिए सबसे पहले आपको इस केसेस में जब भी क्वेश्चन आपको ऐसा आता है कि 20 से कम या 30 से कम, 40 से कम यानी लेस देन क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें जो आपको जो नंबर्स ऑफ पॉलिसी होल्डर दे रखा है यहाँ पे क्या होती है, CF होती है, F नहीं होता है आपका। ये आपको पहले ये माइंड में याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन आपको ऐसा आ जाता है तो क्या रहेगा हमारा ये CF रहेगा हमारा ये, ठीक है। यानी इसमें आपको F की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। इससे पहले जो क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था उसमें क्या था, हमें डायरेक्ट हमें क्लास इंटरवल दिया होता था हमारे पास, तो उसमें क्या होता था F दिया होता, हम CF निकालते थे। बट इस वाले क्वेश्चन में क्या हमारे पास कि जो हमें गिवन है ये हमारे पास क्या है, CF गिवन है, और हमें क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना होगा, हमें F की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे हम बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे सबसे पहले हमने क्या लिया, सोल्यूशन को लिया यहाँ पर हमने, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्लास इंटरवल लिया वही 18 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, इस तरीके से लेकिन 55 से 60 ले लें यहाँ पे हमने। देखिए मैंने आपको बताया था ना अभी, जो पीछे जो डिजिट हमें दे गई थी 2, 6, 24, ये चीज़ था वो हमारे क्या था 2, 6, 24, 45, ये हमारा CF था हमारा ये। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे CF मैंने यहाँ पे ले लिया, मैंने वही चीज़ मैंने यहाँ पे, और इसमें क्या निकालनी थी यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी, हम यहाँ पे निकालनी है हमें। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे हम, बहुत ईजी तरीका है। देखिए मैंने 2 को 2 ले लिया मैंने यहाँ पे, यानी जो फर्स्ट डिजिट है CF का वही सेम लेके चलेंगे हम। फिर हमें क्या करना है 6 में 2 को माइनस करना है, तो मैंने करके दिखा दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो 6 माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 24 माइनस 6 कितना 18 हो जाएगा, 45 माइनस 24 21 हो जाएगा। यानी इस तरीके से वैल्यू आप निकाल सकते हैं, नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को हमें माइनस करते हुए चलना है। फर्स्ट डिजिट है CF वो सेम लेके चलेंगे हम, बाकी सेकंड में से फर्स्ट घटा देंगे हम, थर्ड में सेकंड घटा देंगे हम, फोर्थ में थर्ड घटा देंगे हम। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी की हम निकाल सकते हैं। देखिए इसका लास्ट जो टोटल आ रहा है फ्रीक्वेंसी का वो हमें कितना आ रहा है, निकल के हमारा 100 आ रहा है। और देखिए CF का लास्ट डिजिट का टोटल है वो भी क्या है 100, यानी कि देखिए यहाँ भी 100 आ रहा है और यहाँ भी 100, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल राइट है। तो सेम सवाल वैसे हो गया अब, और यहाँ पे सेम वही हो जाएगा हमारा n = 100 और n/2, यानी कि जो निकालते हैं कितना 50 निकल का हमारे पास। तो मैंने यहाँ देखिए क्या लिखा है, एज 78 बिलोइंग टू इंटरवल 35 से 40, मतलब क्या है जो 50 निकल का वो किसको बिलोंग करता है, 78 को बिलोंग करता है। कोई 50 है, 45 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है जो हमारा ये है वो किसको बिलोंग करेगा, वो 78 को बिलोंग करेगा हमारा ये। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा जो आएगा हमारा वर्ग समूह कौन सा आएगा हमारा 35 से 40 के बीच में आएगा। इसका मतलब हमारा ये हो गया F हो गया हमारे पास, और CF क्या हो जस्ट इसके एक ऊपर वाला हो जाएगा, यानी कि F हमारा 33 हो जाएगा और CF कितना हो हमारा 45 हमारा हो जाएगा। तो देखिए मैंने क्या क्या लिया यहाँ पे हमारा L 35, CF 45, F 33, H 5। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने इसको जहाँ डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया हमारा। इसके बाद सवाल बिल्कुल सेम वैसे हो जाए जैसे आपने पहले किया है। जो डिजिट है L की जगह L रख दीजिए आप, N की जगह N रख दीजिए, CF की CF लिख दीजिए आप, H के H रख लीजिए आप, तो सवाल बिल्कुल इजीली हो जाएगा आपको ये। तो लास्ट में जो आपको मीडियन निकलेगा कितना निकल जाएगा हमारा 35.76। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा ये। फिर या किसी को डाउट हो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। देखिए अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया लेस देन का, अब कुछ क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आपसे मोर देन का पूछ लिया जाए, तो वो भी सवाल इजीली है। तो देखिए मैंने उसको भी करके बता दिया कि बच्चों को कोई डाउट्स ना हो। तो देखिए नेक्स्ट पेज मैंने मोर देन कुछ क्वेश्चन लिए मैंने, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए आप। देखिए यहाँ पे एक मोर देन क्वेश्चन मैंने लिया है जिसमें कुछ बच्चों के कुछ अंक उसने प्राप्त किए हैं 0 से अधिक या उसके बराबर है, 10 से अधिक या उसके बराबर है, 20 से अधिक उसके बराबर, इस तरीके से 90 तक है हमारे पास। यानी वो 0 से अधिक भी हो सकता है, 10 से अधिक हो सकता है, 20 से अधिक और लास्ट में 90 से अधिक तक क्वेश्चन हमारे पास है। उसके बाद हमें यहाँ दे रखा विद्यार्थियों की संख्या यानी संख्या 12 नंबर CF में गिवन हमारे पास 53, 48, 45, 41, 38, 35, 31, 24, 15 एंड 8। इस तरीके से हमें CF हमें यहाँ गिवन हमारे पास। तो देखिए सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, हम जो चीज वैल्यू हमें दे रखी है हमारे कैसे निकालेंगे हम, पहले वही ले लेंगे प्राप्तांक में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से 90 से 100 तक ले लेंगे सीधा हम। इस पर F हम कैसे निकालें यहाँ पे देखिए हमारा सबसे पहले हमारा जो 53 था हमारे पास फर्स्ट CF का हमारा देखिए यहाँ पे है ना 53 हमारे पास। इसमें क्या करना है F निकालने के लिए ऊपर वाले में जो वैल्यू को माइनस करेंगे, फर्स्ट में सेकंड माइनस करेंगे, यानी 53 माइनस 48 कितना निकल का हमारा देखिए यहाँ पे 5 निकल जाएगा हमारे पास। उसके बाद 48 माइनस 45 कितना आएगा निकल का हमारा 3 निकल का आएगा, यानी कि फर्स्ट में सेकंड माइनस करना है, सेकंड में थर्ड माइनस करना है, थर्ड में फोर्थ माइनस, इस तरह से आपकी क्या निकल आ जाएगी F निकल आ जाएगी। जब अगर F मालूम हो जाएगा तो आप CF आराम से आप निकाल सकते हो। CF निकालने का तरीका वही सेम अपना, पहले 5 तो 5 लेके चलेंगे हम, फिर 5 + 3 8 हो जाएगा, फिर 8 + 4 12 हो जाएगा, 12 + 3 15 हो जाएगा। इस तरीके से हम CF फाइंड आउट कर सकते हैं। जो F का टोटल आ रहा है कितना आ रहा है 53 निकल के आ रहा है, और देखिए जो CF का जो लास्ट डिजिट वो भी हमारा 53 निकल के आ रहा है। इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन हमारी सही है हमारी। तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, तो n/2 कितना हो जाएगा हमारा 53 / 2 यानी कि 26.5, ठीक है ना। अब देखिए बिलोंग किसको करता है हमारा ये बिलोंग करेगा आपका ये 29 को बिलोंग करेगा, क्योंकि ये 22 को नहीं ले सकते हम, क्योंकि 26 से कम है हमारे, तो 29 को बिलोंग करेगा हमारे ये। तो इसमें तो वर्ग समूह कौन सा आएगा हमारा 60 से 70 के बीच में आएगा हमारे। इसमें मतलब F कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा हमारे, और C कितना हो जाएगा हमारा जस्ट इसके ऊपर वाला 22।
ये हमारा CF हो जाएगा हमारे पास। देखिए मैंने आप सब कुछ ले लिया है। वर्ग समूह आ जाएगा आपका ये माध्यक वर्ग यानी कि 60-70 बीच वाला होगा। L हो जाएगा 7, CF हो जाएगा आपका 22, F हो जाएगा 7 एंड H आपका हो जाएगा 10। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ किया नहीं है, मैंने कहा लिखा फाइंड द मीडियन। तो ये आप लोगों को करके दिखाना है। सेम वही फॉर्मूला है, मैंने आपको थोड़ा आपका हेल्प थोड़ा सा कर दिया था मैंने। बाकी आप इस क्वेश्चन को आप खुद करके आप मुझे आप कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। तो आप मुझे अपने कमेंट में मुझे इसका आंसर निकाल के बता सकते हैं। तो देखिए आज तो मैंने कुछ क्वेश्चन करवाया मैंने आपको लेस देन के, कुछ क्वेश्चन करवाया मैंने आपको। ये मोर देन का क्वेश्चन था, बट ये पीछे था जो हमारा एक क्वेश्चन था वो हमारा एक लेस देन का क्वेश्चन था हमारा ये। इसमें फिर मैंने कुछ मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन भी करवाए थे मैंने। कोई हो एग्जाम में बार पूछे जाते हैं मिसिंग फिगर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जब भी कोई हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती उस कंडीशन में आप कैसे इसकी फाइंड आउट करोगे आप। और उसके बाद आपको मैं एक सिंपल क्वेश्चन करवाया था कि आप CF की कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप। तो इस तरह कुछ क्वेश्चन मैंने आज करवाए थे मैंने ग्रुपिंग डाटा के मीडियन के। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में मुझे आप बता सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसमें कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा। वैसे मेरी तरफ से तो स्टैटिस्टिक्स का मैं टॉपिक क्लियर कर दिया मैंने। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट चैप्टर लेके आपको समझाऊंगा, कुछ नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा मैं। जब तक आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।